गाइस, वेलकम बैक टू साक्षी अरोड़ा सीरीज़ 3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्रस। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो हमारा यूट्रस है। यूट्रस जो होता है वो हमारा पायरिफॉर्म शेप का होता है। पायरिफॉर्म शेप जो होती है वो कैसी होती है, हमारी पियर शेप टाइप, थोड़ा ही पियर जैसा है। तो ये वाला ये पियर शेप पायरिफॉर्म इन शेप होता है। वेट जो होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस और नल्लीपेरस फीमेल जिसने एक बार भी कंसीव नहीं करा है तो उसका होएगा 50 to 70 ग्राम। जिसने कंसीव कर लिया है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है 80 ग्राम का हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना होगा, बहुत 10 गुना बढ़ जाएगा। अप्रोक्स 10 टाइम्स जो हो गया वो हमारा बढ़ गया। ये तो 1000 ग्राम का हो गया। ये सब रेंज हमारी ग्राम में पड़ रहा है, तो ये भी हमारा 1000 ग्राम हो गया। ठीक। लेंथ ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इन द नल्लीपेरस फीमेल, वही अब हम देख रहे हैं लेंथ ही बात करें। अभी हमने बात करी थी वेट की। लेंथ जो होता है जिसने एक बार भी कंसीव नहीं करा है उसकी 6 to 8 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 7.5 मान लेते हैं। अगर किसी ने नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट तो नहीं है लेकिन उसने कंसीव कर चुकी है वो, तो उसका यूट्रस की लेंथ जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 9 to 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा स्ट्रेच आता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो उसकी बढ़ जाएगी 9 to 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट यूट्रस है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ गया, अप्रोक्स 3 to 4 टाइम बढ़ गया इसमें, है ना। तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की कैपेसिटी होती है हमारी 10 ml, लेकिन प्रेग्नेंट यूट्रस की हो जाती है 500 ml। ml में पढ़ लिया, अगर हम लीटर में देखेंगे तो ये 5 लीटर हो गया। ठीक। पोजीशन ऑफ द यूट्रस मोस्ट कॉमन एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। कैसा होता है, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड होता है। किसकी बात कर रहे हैं, यूट्रस की बात कर रहे हैं। एंटीफ्लेक्शन कब हो, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है एंटीफ्लेक्शन, एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ओएस। जहाँ पे इंटरनल ओएस आ रहा होता है ना, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा इंटरनल ओएस का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीफ्लेक्स्ड होता है। ठीक, ओके। अब क्यों, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, बॉडी होती है, इस्टमस होता है और सर्विक्स होती है। तो ये हमने पढ़ा था, फंडस है ये वाला पार्ट। यहाँ पे आती है हमारी बॉडी, ये आ गया हमारा इस्टमस, इसके नीचे आ जाता है हमारा सर्विक्स। ठीक है, फंडस, बॉडी, इस्टमस और सर्विक्स। इसका इस्टमस का मैं अभी बताऊंगी आगे। ठीक है। एंगल ऑफ एंटीवर्जन, ये मैं अभी पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, रोम्स में पढ़ाया था मैंने कि एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन की ट्रिक क्या है। देखो वी अप्रोक्स कैसा लगता है हमें, 90 डिग्री का है ना। और एंटीवर्जन में वी आ रहा है और वेजाइना में भी वी आ रहा है। तो हम जो ये एंटीफ्लेक्शन एंटीवर्जन देखते हैं सर्विक्स से कंपेयर में ही करते हैं, इधर भी सर्विक्स और इधर भी। तो एंटीवर्जन वेजाइना और सर्विक्स का एंगल देख रहे हैं, वी 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। एंटीफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो उसका एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका एंगल बढ़ के हो गया 120 से 130 डिग्री। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सर्विक्स से कंपेयर कर रहे हैं। किसको, यूट्रस को। कौन फ्लेक्सिबल है, यूट्रस फ्लेक्सिबल है, तो एंटीफ्लेक्शन ट्रिक है ये सिर्फ। एंगल विच वेजाइना मेक विद हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, लाइन है, ये हमारा वेजाइना है। ठीक है, वेजाइना हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इजी। अब बात करते हैं हम बॉडी की। यूट्रस में हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लिया, अब उसके जो पार्ट है हमारे बॉडी, इस्टमस और सर्विक्स को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो बॉडी, द वॉल ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। कितनी लेयर से मिलकर बना है, 3 लेयर। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब सबसे अंदर वाली लेयर, एंड में है। मैं तो यही ट्रिक बना दी थी, एंडो मुझे ऐसे याद होता है जो सबसे अंदर है। मायोमेट्रियम मिडल में है और पेरीमेट्रियम जो बाहर है। ठीक है। सीरस कोट एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग मसल, जो बाहर की लेयर है, ऐसे ही होता है ना कुछ कुछ, जैसे मसल, स्किन, फिर मसल, स्किन, फैट, फिर मसल, ऐसे करके लेयर होती है। तो जो हमारी सीरस कोट है वो किससे जुड़ी हुई है, वो मसल से जुड़ी हुई है। ठीक है। मायोमेट्रियम क्या है, हमारी मिडल वाली लेयर। अब मिडल वाली लेयर जो होती है वो थोड़ी सी मोटी मान लो, बहुत मोटी है ऐसे। ठीक है, मोटी है तो इसकी क्या है, किससे मिलके, 3 लेयर से मिलके बनी हुई है। कंसिस्टिंग ऑफ द थिक बंडल ऑफ मसल, इसमें क्या होता है, थिक बंडल ऑफ मसल होते हैं, जो कि कितने होती है, 3 लेयर होती है, जिसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये याद रखना है,
3 डिस्टिंक्ट लेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन सी लेयर आती है? आउटर लेयर। अब हम आउटर लेयर की बात कर रहे हैं, तो जो बाहर की लेयर है वो क्या है हमारी? लॉन्गिट्यूडनल है। ये आउटर, ये तो हमारी होगी यहाँ पे, ये बाहर वाली लेयर हो गई जो है हमारी पेरीमेट्रियम, ये है हमारी मायोमेट्रियम, और अंदर वाली जो लेयर है ये है हमारी एंडोमेट्रियम। तो ये जो मिडिल वाली मायोमेट्रियम है ये बहुत ज़्यादा थिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसकी बाहर वाली लेयर होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, और इनर जो होती है ये वाली अंदर वाली लेयर होती है सर्कुलर, और इसकी मिडल इंटरलैक्टिंग को लिविंग लाइगेचर। तो अंदर वाली जो होती है ऐसी होती है लिविंग लाइगेचर जैसी, ठीक है। ये लिविंग लाइगेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें आता है हमारा? ये मायोमेट्रियम की मिडल लेयर, मायो भी मिडल और ये भी मिडल, तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल केस हो गया। तो मायोमेट्रियम की मिडल लेयर जो होती है वो इंटरलैक्टिंग होती है लिविंग लाइगेचर जिसको कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ते हैं, मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द लिविंग लाइगेचर। ये वाली जो है इसको क्या कह दिया हमने? लिविंग लाइगेचर कह दिया। सिंस इट हैज़ अ फाइबर ऑफ क्रिस क्रॉस मैनर, इसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो किस मैनर में होते हैं? क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं। तो ये होता है हमारा क्रिस क्रॉस मैनर में। देयरफॉर आफ्टर डिलीवरी इन द प्लेसेंटा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि ये फाइबर, ये जो क्रिस क्रॉस फाइबर है ना, ये ऑक्लूड हो जा रहे हैं, यानी कि स्टॉप हो जा रहे हैं, क्लोज हो जा रहे हैं। क्या क्लोज हो जा रहे हैं ये, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाएंगे, अभी हमने पढ़ा था कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही मिलता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही मिलता है। इसी वजह से डिलीवरी होने के बाद ये क्या हो जा रहे हैं? ऑक्लूड हो जा रहे हैं। ऑक्लूड होने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ब्लड वेसल्स जो होती है प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद पीपीएच नहीं होता। दिस रीज़न व्हेन द टोन ऑफ द यूट्रस इज़ लॉस्ट, जैसे ही वो एटोनिक यूट्रस हो जाता है तो हमारा जो हिमरेज होता है पीपीएच नहीं होता। दिस एक्शन कैन नॉट टेक एंड पीपीएच अगर ये नहीं होगा तो पीपीएच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होएगा यूट्रस से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेट्रियम। थर्ड लेयर है हमारी किसकी? बॉडी की थर्ड लेयर है वो है हमारी एंडोमेट्रियम। दिस इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कैविटी। कौन सी लाइनिंग होती है? म्यूकस लाइनिंग होती है। एज देयर इज नो सब म्यूकस लेयर, मैंने आपको कहीं बताया था कि नो सब म्यूकस लेयर नहीं होती, उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये याद रखना है कि बॉडी के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस ही बोला था शायद मैंने, और यूट्रस का पार्ट ही हमारी बॉडी है। तो यूट्रस में बॉडी वाले पार्ट में क्या नहीं होता? सब म्यूकस लेयर नहीं होती। द एंडोमेट्रियम इज डायरेक्टली अटैच टू द मसल कोट। जो एंडोमेट्रियम होती है, ये वाली एंडोमेट्रियम होती है, किससे? डायरेक्ट अटैच होती है मसल कोट से। इसके अंदर कोई भी सब म्यूकस लेयर नहीं होती। एंडोमेट्रियम क्या है? म्यूकस लेयर है। कौन सी लेयर है? म्यूकस लाइनिंग है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द लेमिना प्रोप्रिया एंड द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। ये याद रखना है कि हमारा किससे कंसिस्ट होता है? ये लेमिना प्रोप्रिया से और सरफेस एपिथेलियम। एक एपिथेलियम लेयर होती है और लेमिना प्रोप्रिया होता है। द सरफेस एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम। अब देखो इसमें क्या है हमारा? सीलिएटेड है। अब सीलिएटेड जहाँ पे भी होता है कहीं ना कहीं मूवमेंट होती है वहाँ पे, तो ये याद रखना है हमारा सीलिएटेड है, ठीक है। द सरफेस एपिथेलियम, ये वाली जो सरफेस एपिथेलियम है इज अ सिंगल लेयर। कि कौन सी लेयर है? एक सिंगल लेयर है जो किससे बनी हुई है? सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम से, ठीक है। बट सीलिया आर लॉस्ट वन मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट द प्यूबर्टी। जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं, ठीक है, तो ये सीलिया क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो सिर्फ क्या रह जाता है? कॉलम्नर एपिथेलियम रह जाती है, ठीक है। नोट फॉर सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, छोड़ो, द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडस एंड बॉडी प्रॉपर। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा ये फंडस है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है ये हमारा बॉडी है। ये वाला पार्ट क्या है? बॉडी है। तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, फंडस एंड बॉडी प्रॉपर। फंडस इज अ पार्ट विच लाइज अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। फंडस कौन सा पार्ट है? ये जो ओपनिंग हो रही है ना, इसके ऊपर का जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं फंडस। The body proper is triangular and lie between the opening of the tube at the cornua and the isthmus। देखो ये जो है cornua है, ये वाला पार्ट जो है cornua है, ये तीनों की जहाँ ओपनिंग आ रही है ना, ये क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप है। और कहाँ से कहाँ तक है? ये cornua से isthmus तक का पार्ट जो है ये है हमारा बॉडी प्रॉपर। The site of the uterus at which the fallopian tube open in the uterus is called the cornua। ये जो ओपनिंग है बताया ना अभी, ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं cornua, जहाँ पे हमारा fallopian tube ओपन हो रहा है।
स्ट्रक्चर अटैच एट द कॉर्नुआ, कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैच होते हैं कॉर्नुआ पे? तो राउंड लिगामेंट, फेलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट। तो इसको कैसे याद करेंगे? फोर्स से याद करेंगे। ये हो गया हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गई, ओवेरियन लिगामेंट हो गया और राउंड लिगामेंट हो गया। किसका पार्ट है ये? कॉर्नुआ का, कॉर्नुआ से अटैच है। ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक। नेक्स्ट हम आते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या है? कंसिस्ट ऑफ द 0.5 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द यूट्रस। कितने सेंटीमीटर का पार्ट है ये? 0.5 सेंटीमीटर का है। सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी और यूट्रस। ये पढ़ा है हमने, बॉडी और सर्विक्स के बीच में। ये हमारा है, ये वाले पार्ट बॉडी था, इसके नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये सर्विक्स है। तो किस किस के बीच में लाई कर रहा है? सर्विक्स और बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच में आता है हमारा इस्थमस। और ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 0.5 सेंटीमीटर। ये इतना सा होता है ऐसे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का हो गया? 0.5 सेंटीमीटर का ये होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस अबव टू द हिस्टोलॉजिकल ओएस बिलो। ठीक है, दो पार्ट चीज़ें बता रखी हैं, ये इधर देखते हैं। तो हमारे इसके दो पार्ट है, ये वाला, ये पूरा जो है इस्थमस है, कितने सेंटीमीटर का है? 0.5 सेंटीमीटर का है। ये वाला इतना पार्ट जो है ये पूरा हमारा क्या कहलाता है? इस्थमस। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? जो हमारा हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस है, ये है हमारा हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस, और एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस के बीच के जितना भी पार्ट होता है ये होता है हमारा इस्थमस, जो कि 0.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट, इस्थमस फॉर्म्स द लोअर यूट्राइन सेगमेंट LUS। क्या बनाता है ये? लस बनाता है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म करता है आफ्टर 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। अप्रोक्स 4 महीने जब हो जाता है प्रेगनेंसी के, 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद क्या बनाता है ये? लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म करता है। इसी में इट इज़ बेस्ट फॉर्म इन द लेट प्रेगनेंसी। जब लेट प्रेगनेंसी होती है तो ये अच्छे से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, बन जाता है, ये अच्छे से बन जाता है। एट टर्म लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म बाय द इस्थमस। कौन? इस्थमस जो होता है वो 70% फॉर्म करता है, और सर्विक्स का जो कंट्रीब्यूशन है ये बनाने के लिए में 30% होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब हम LSCS करते हैं ना तब हमारा ये हेल्प करता है। एट C सेक्शन LSCS में LUS कैन बी आइडेंटिफाई बाय द लूज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जहाँ पे लूज फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम होता है ना, वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यूटेरोवेसिकल, यूट्रस और यूरिनरी ब्लेडर का फोल्ड होता है, लूज फोल्ड होता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम किस किस की? यूटेरोवेसिकुलर फोल्ड का। स्ट्रक्चर अटैच टू द कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर दे फॉर्म। क्या क्या फॉर्म करते हैं? एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखते हैं। पहले क्या आता है हमारा? राउंड लिगामेंट आता है, फिर फेलोपियन ट्यूब आती है, फिर ओवेरियन लिगामेंट आता है। ठीक है, ये फोर्स तो ट्रिक के लिए हो गया। ये RFO, ये सीरीज़ है। फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर फेलोपियन ट्यूब इज़ द सुपीरियर मोस्ट। फेलोपियन ट्यूब जो है वो क्या है? सुपीरियर मोस्ट है। राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट लाइज इन्फीरियर टू इट एट द सेम लेवल। क्या होता है ये? इन्फीरियर होते हैं, ऐसा तो नहीं है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द लाइगेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग स्ट्रक्चर। अच्छा, जब वो कराते हैं ना, लाइगेशन करवाते हैं किसी को, अगर आगे कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो लाइगेशन करा लेता है। तो इनकी जो, अगर हम सीरीज़ याद नहीं रखेंगे ना तो गलत लाइगेशन कर देते हैं। जैसे ये लाइगेट करना होता है, फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट करना होता है, लेकिन तीनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम से दिख रहे हैं। अगर ये राउंड लिगामेंट को लाइगेट कर देते हैं गलती से, या ओवेरियन लिगामेंट को कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा फेलियर ऑफ लाइगेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस्थमस। इस्थमस क्या? ये पढ़ लिया ना हमने। बस इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कब? आफ्टर द 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में, इन द सेकेंड सेमेस्टर में क्या फॉर्म करता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और यही हमारा LSCS में हेल्प करता है
एट सी सेक्शन एलयूएस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द लूज फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। कहाँ पे एलयूएस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जहाँ पे लूज फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम आ रहा होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये सर्विक्स। सर्विक्स, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस टू एक्सटर्नल ओएस। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये हमारा? ये हमने पढ़ा हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस से लेके ये हमारा एक्सटर्नल ओएस तक क्या करता है? एक्सटेंड करता है। ये वाला पार्ट जो भी है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है हमारा? सर्विक्स है। ठीक है, इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, मेजरिंग 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड डायमीटर। लेंथ और डायमीटर जो है वो हमारा क्या है? 2.5 सेंटीमीटर है। हमने 2.5 सेंटीमीटर एक और चीज़ पढ़ी थी, ये तो हो गया हमारा सर्विक्स। 2.5 सेंटीमीटर हमने पढ़ा था ये क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस पढ़ा था 2.5 सेंटीमीटर का, और तो हमारा सर्विक्स भी क्या है? 2.5 सेंटीमीटर का है। तो सी से सर्विक्स, सी से क्लाइटोरिस, दोनों क्या है? 2.5 सेंटीमीटर के हैं। द सर्विक्स इज डिवाइडेड इनटू द सुप्रावेजाइनल पार्ट। सर्विक्स किस में डिवाइड होता है? सुप्रावेजाइनल पार्ट को कहते हैं एंडो सर्विक्स। पार्ट लाइन अबव द वेजाइना, जो वेजाइना के ऊपर है, और एंड द वेजाइनल पार्ट को कहते हैं पोर्शियो वेजाइनलिस और एक्सो सर्विक्स। ठीक, ये वेजाइनल पार्ट हो गया और सुप्रा वेजाइनल पार्ट हो गया, विच लाई विद इन द वेजाइना, ईच मेजरिंग 1.25। दोनों बराबर हैं, आधा ये वाला जो वेजाइना के अंदर आ रहा है और आधा ऊपर वाला जो उसको कहते हैं एंडो सर्विक्स, सुप्रा वेजाइनल पोर्शन और पोर्शियो वेजाइनलिस जो वेजाइना के पास आ रहा है। ये यहाँ से वेजाइना है तो ये वेजाइना के इतना करीब आ रहा है ना, ऐसे जो वेजाइना के पोर्शन में आ रहा है। ये कितने 1.25 का ये हो गया, 1.25 का ये हो गया। बस नाम याद करना है, क्या है हमारा? सुप्रा वेजाइनल पोर्शन एंड द पोर्शियो वेजाइनलिस, जो कि इसमें इसको कहते हैं एक्सो सर्विक्स भी कहते हैं। ठीक है, एंडो सर्विक्स, एंडो सर्विक्स जो अंदर वाला है, एंड मतलब अंदर वाला, तो एंडो सर्विक्स जो ऊपर वाला सुप्रा वेजाइनल पार्ट है उससे कह दिया हमने एंडो सर्विक्स, इज लाई बाय सिंगल लेयर ऑफ द टॉल कॉल्यूमनर एपिथीलियम। किससे बना होता है ये? कॉल्यूमनर एपिथीलियम से। अभी हमने कॉल्यूमनर क्या पढ़ा था? कॉल्यूमनर एपिथीलियम हमने एक जगह और पढ़ा था जिसमें सीलिया हट जा रहा था, ये वाला सिलिएटेड कॉल्यूमनर, वो था हमारा एंडोमेट्रियम्स। ये भी एंडो वाली लेयर पढ़ी हमने, किसकी? बॉडी की एंडो वाली लेयर किसकी है? कॉल्यूमनर एपिथीलियम। और सर्विक्स की भी एंडो वाली जो लेयर है, सर्विक्स में एंडो वाली लेयर जो है वो भी हमारा क्या है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम से बनी है। एंड हैज़ द कॉम्प्लेक्स रेसिमोस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है होता है इसके अंदर? कॉम्प्लेक्स रेसिमोस ग्लैंड होता है। सिक्रेटिंग एल्कलाइन में हमने पढ़ा है वेजाइना की अपनी कोई सिक्रेशन नहीं होती, लेकिन सिक्रेशन कहाँ से आती है? सिक्रेशन आती है हमारी सर्विक्स में। तो कौन सा ग्लैंड है जो सिक्रेशन करता है? वो होता है हमारा रेसिमोस ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? रेसिमोस ग्लैंड। और कैसी सिक्रेशन होती है? एसिडिक होती है या बेसिक होती है? तो वो बेसिक सिक्रेशन होती है, अल्कलाइन, जिसका पीएच होता है अप्रॉक्स 7.8। पोर्शियो वेजाइनलिस और द एक्सोसर्विक्स इज लाइन बाय द नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हमने अभी एक जगह पढ़ा था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ये है नॉन कैरेटिनाइज एंडोसर्विक्स। ये वाली जो लेयर है हमारी, ये वाली, एक मिनट, जो ये वाली लेयर है, ये वाली नीचे वाली, आधा नीचे वाला जो आधा पोर्शन है हमारा सर्विक्स का, वो किससे कौन सी लेयर है उसमें? वो है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ऊपर वाली हमने कौन सी देखी? यहाँ पे ये वाला पार्ट जो था, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला सर्विक्स वाला पार्ट किससे था? कॉल्यूमनर। नीचे वाला जो है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। द प्लेस वेयर द कॉल्यूमनर एपिथेलियम ग्रेजुअली चेंज टू स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये वाला एक पोर्शन है जहाँ पे चेंज हो रही है, ये वाला पोर्शन है। ऊपर वाला क्या है? कॉल्यूमनर, नीचे वाला क्या है? स्क्वैमस। तो यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है तो इसको कहते हैं स्क्वैमस कॉल्यूमनर जंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्या है इसका नाम? स्क्वैमस कॉल्यूमनर जंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये वाला जोन है। ठीक, अब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कैंसर, सर्विक्स का जो कैंसर होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे सेल की ग्रोथ
चेंज होती है, सेल अपनी शेप चेंज कर लेता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, चांसेस ऑफ कैंसर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल ओएस की बात करते हैं अब। सर्विक्स वेयर ओपन इनटू द वेजाइना, वेयर सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना, तो ये एक्सटर्नल ओएस है, ये वाला पार्ट एक्सटर्नल ओएस है, ये इंटरनल ओएस के दो पार्ट है। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी वेजाइना ओपन हो रही है जिसके बाद। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है पिन पॉइंट या सर्कुलर, नल्ली पेरस फीमेल, ये मैंने रोम्स में तुमको पढ़ाया था पहली सीरीज़ में ही कि दो शेप होती है हमारी, या तो सर्कुलर होती है या स्लिट लाइक होती है। तो मल्टी पेरस वुमेन के अंदर स्लिट लाइक होती है, और जो नल्ली पेरस वुमेन होती है इसकी या तो पिन पॉइंट होती है या सर्कुलर इन शेप होती है। किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल ओएस की बात कर रहे हैं, बाहर वाली जो बाहर की तरफ ओएस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल ओएस, वेयर यूट्रस एंड सर्विक्स मीट, जहाँ पे यूट्रस और सर्विक्स मिलते हैं। ये सर्विक्स वाला पार्ट था, ये हमारा यूट्रस की बॉडी वाला पार्ट था, तो यहाँ पे हमारा यूट्रस और सर्विक्स मिल रहे हैं, ये वाला पार्ट है हमारा पूरा क्या है, ओएस वाला, इंटरनल ओएस। तो ये दो तरीके के होते हैं, या तो एक होता है एनाटॉमिकल जो ऊपर की तरफ होता है, और होता है हमारा हिस्टोलॉजिकल जो नीचे होता है। ठीक है, एनाटॉमिकल वेयर द एंडोमेट्रियल कैनाल बिकम्स सर्वाइकल कैनाल, यहाँ पे क्या बन रही है हमारी, एंडोमेट्रियल कैनाल जो होती है वो क्या हो जा रही है, सर्वाइकल कैनाल में कन्वर्ट हो जा रही है। इधर क्या है हमारा, वेयर हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम कोई ना कहीं सेल की बात करते हैं, तो एपिथीलियम की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे एनाटॉमी की बात हो रही है, तो हम कैनाल की बात कर रहे हैं। चेंज इनटू एपिथीलियम ऑफ द सर्विक्स, जो हिस्टोलॉजी है किसकी, यूट्रस की बॉडी की, जो यूट्रस की जो बॉडी वाला पार्ट है उसकी हिस्टोलॉजी चेंज हो रही है सर्विक्स में आके। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोलॉजी तो चेंज हो रही है, यहाँ पे कौन सा पार्ट चल रहा था, ये हमारा सिलिएटेड कॉल्यूमिनर वाला पार्ट था, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ, ये हो गया हमारा कॉल्यूमिनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इस वाले पोर्शन पे हमारी हिस्टोलॉजी चेंज हो रही है, इस वाले पोर्शन पे हमारा कैनाल जो होता है, एंडोमेट्रियल कैनाल जो होती है सर्वाइकल कैनाल में कन्वर्ट हो रही है, एंडोमेट्रियल कैनाल सर्वाइकल कैनाल में कन्वर्ट हो रही है। बस हमें ये याद रखना है कि इधर एनाटॉमी में कैनाल चेंज हो रहा है और हिस्टोलॉजी के अंदर एपिथीलियम चेंज हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनल ओएस, एरिया बिटवीन द एनाटॉमिकल एंड द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस को हम क्या कहते हैं, इस्थमस, अभी पढ़ा था हमने, और कितने इसकी क्या है 0.5 सेंटीमीटर का होता है, कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर का ये होता है, ये रहा, ये 0.5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ओएस यूट्राइन आर्टरी मूव अपवर्ड, तो जो इंटरनल ओएस के लेवल पे ही हमारा क्या होता है, यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, इसी लेवल पे आके मूव कर रही है। कौन सी आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। पेरिटोनियम इज रिफ्लेक्टेड एट दिस लेवल ऑन टू द ब्लेडर, पेरिटोनियम इज रिफ्लेक्टेड टू दिस लेवल, जो हमने अभी ये पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा पेरिटोनियम LUS हम आइडेंटिफाई करते हैं सी सेक्शन करने के लिए, तो यही वाला हमारा पार्ट है। पेरिटोनियम इज रिफ्लेक्टेड एट दिस लेवल ऑन टू ब्लैडर, ब्लैडर के ऊपर यहीं पे होता है, ब्लैडर के ऊपर जो भी पेरिटोनियम है वो कौन सी वो होगी, इंटरनल ओएस होगी उसके ऊपर। देयर इज अ पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल ओएस ड्यूरिंग द लोअर सेगमेंटल सी सेक्शन, जब LSCS करते हैं तो ये हमें ये पॉइंट पता होता है कि यहाँ पे क्या है, इंटरनल ओएस है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट लाइज एट दिस लेवल, इंटरनल ओएस के लेवल पे क्या आता है हमारा, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ये जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है वो किस लेवल पे होता है हमारा, इंटरनल ओएस के लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है, इंटरनल यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हमारा होता है इंटरनल ओएस के, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इंटरनल ओएस के लेवल पे होता है। ठीक है, मैकेनरोड्स लिगामेंट लाई बिलो टू दिस, जो मैकेनरोड लिगामेंट क्या होता है, लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट, मैकेनरोड लिगामेंट, ये सर्वाइकल, ये साइड वाला जो लिगामेंट होता है सर्वाइकल के पास वो होता है हमारा मैकेनरोड लिगामेंट। ये कहाँ लाई करता है, बिलो लाई कर रहा होता है, किसके बिलो, इंटरनल ओएस के बिलो।
नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल का म्यूकस का पीएच क्या है, 7.8 मैंने पढ़ाया था अभी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर रेसिमोस ग्लैंड है जो सिक्रीशन करता है, सर्विक्स में होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस का क्या है, फीचर्स। शेप ऑफ द सर्वाइकल कैनाल इज फ्यूजिफॉर्म या सिलेंड्रिकल शेप। कैसा शेप होती है सर्वाइकल कैनाल की, फ्यूजिफॉर्म होती है या हमारा स्पिंडल शेप होती है। ऑन कट सेक्शन, कट करके देखेंगे तब। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड शो म्यूकस फोल्ड विच रिसेंबल ब्रांच ऑफ द ट्री। इसको कहते हैं एबोर विटाई। मैंने एबोर बताया था ना, एबोर विटाई में क्या होता है, बंडल्स होते हैं, म्यूकस फोल्ड होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्या है, म्यूकस फोल्ड है। किस किस के बीच में, ये हमारा है इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के बीच में म्यूकस फोल्ड होता है, उसको मिला के क्या कहते हैं, एबोर विटाई। ये पढ़ाया था रोम्स में, एबोर विटाई। ब्लड सप्लाई, यूट्रस, द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस इज फ्रॉम द यूट्राइन आर्टरी। कहाँ से होती है ब्लड सप्लाई, यूट्राइन आर्टरी से होती है। एंड ओवेरियन आर्टरी, दो आर्टरी सप्लाई करती है। किसको, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूट्रस की बात कर रहे हैं। यूट्रस को दो सप्लाई करती है, एक होती है यूट्राइन आर्टरी, एक होती है ओवेरियन आर्टरी। तो जैसे मैंने वेजाइना में पढ़ाया था, तो इसको वेजाइना को कौन सप्लाई कर रहा था, डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही थी। तो ये किसकी ब्रांच है, यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच है। यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। तो यही हमारी सीरीज़ है, इंटरनल इलियक आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी एंड डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी। और यही हमारा यूट्रस को सप्लाई कर रही है यूट्राइन आर्टरी, वेजाइना को सप्लाई कर रही है डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी। ठीक है, फिर नीचे वाली ब्रांच आ जाएगी ना। और यूट्राइन आर्टरी कब कहाँ पे ऊपर मूव कर रही है, कौन से लेवल पे, इंटरनल ओएस के लेवल पे ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो यूट्रस हमने देख लिया, यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई हो रहा था। अब सर्विक्स की ब्लड सप्लाई किससे होगी, सर्वाइकल आर्टरी से होगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज हम देखेंगे, तीनों के अलग अलग, फंडस, बॉडी और द कॉर्नुआ। ड्रेनेज इनटू द पैरा एओटिक या लेटरल एओटिक लिम्फ नोड। तो ड्रेनेज देखते हैं हम, ये हमारा ड्रेनेज फंडस को सप्लाई कर रहा है हमारा पैरा एओटिक, बॉडी को सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, और कॉर्नुआ को सप्लाई कर रहा है सुपरफिशियल इनग्वाइनल नोड। तो ये इतना याद करने का नहीं है, मेन हमारा याद करने का ये है कि कैंसर, मोस्ट कॉमन नोड इन्वॉल्व इन कैंसर ऑफ द सर्विक्स में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, वो होते हैं हमारी ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड। फर्स्ट लिम्फ नोड इन्वॉल्व इन कैंसर, सबसे पहले कौन सी इन्वॉल्व होती है, यूटेरिक लिम्फ नोड, पैरा सर्वाइकल लिम्फ नोड। कैंसर सर्वाइकल डज नॉट इन्वॉल्व सुपरफिशियल, इसमें ये वाला सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड, ये वाले पे कोई भी कैंसर इन्वॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले जो होता है, पहले यहाँ वाला होता है, और मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड। दैट्स इट। अब सेंसरी सप्लाई देख लेते हैं। यूट्रस को सप्लाई करता है T10 से L1 और सर्विक्स को सप्लाई करता है S2 से S4। वेजाइना को भी हमारा S2 से S4 था, वेजाइना के नीचे ही हमारा सर्विक्स आ जाती है, तो दोनों को हमारा कोई सेम सप्लाई कर रहा है S2 से S4 सेंसरी सप्लाई। यूट्रस की T10 से L1 याद रखना है।